हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। देखिए किरचॉफ के नियम क्या है, हेडिंग किरचॉफ के नियम। एनसीईआरटी में जो है वो लिखा गया है किरचॉफ के नियम, लेकिन नियम आपके सेम है तो इसलिए नाम आप लोग याद रखेंगे। तो क्या है, सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम दिए जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। किरचॉफ ने क्या किया, दो नियम दिए जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं, जिसकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ में वैद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। इन दो नियमों को में से ये नियम निम्नलिखित थे। नंबर 1 जो नियम था, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है डिफिनीशन उसको लिखेंगे। उसके बाद नंबर 1 डालेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। क्या हेडिंग डालेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है इसी को क्या कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं। अब देखिए ये है क्या एक्चुअल में। किरचॉफ के प्रथम नियम में आपको बताया गया संधि का मतलब होता है मिलना। क्लियर, संधि का क्या मतलब है, मिलना। हो क्या रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही हैं। संधि की जो ओर आने वाली धाराएं हैं वो हैं I1, I2 और I3। संधि से दूर जाने वाली हैं I4 और I5। किरचॉफ के प्रथम नियम में बताया गया कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार होता है सिग्मा I = 0। मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। संधि पर मिलने वाली या किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली वैद्युत धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये हो गया किरचॉफ का नियम। इसको लिखने के बाद जो डिफिनीशन साइड में दे रहा है उसको लिखने के बाद लिखेंगे अर्थात सिग्मा I = 0। फिर इसके बाद ये फिगर बना लेंगे। क्लियर, हो सकता है लाइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि क्या है, बारिश का थोड़ा मौसम है तो लाइट कम ज़्यादा हो रही है थोड़ा। तो क्या होगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I = 0। अब देखिए होता क्या है कि इस नियम को लगाते समय चिन्ह परिपाटी क्या होती है, मतलब इनको धाराओं को हम किस चिन्ह के साथ लेंगे। तो इस नियम को लगाते समय चिन्ह परिपाटी यह है कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं उनको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार या इस नियम को लगाते समय चिन्ह परिपाटी यह है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह के साथ तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। इस प्रकार जो I1, I2 और I3 होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और जो I4 और I5 होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस प्रकार क्या लिखेंगे, अब देखो पहले तो क्या किया सबने, पहले यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद साइड वाली फिर थ्योरी लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसके बाद कि अतः I1 + I2 + I3, और इसको निकल नहीं तो इनको किस में लेंगे, माइनस में I4 बाहर जा रहे और I5 बाहर जा रहे। किरचॉफ के चिन्ह परिपाटी के अनुसार आने वाली धाराओं को संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह के साथ, संधि की ओर से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं।
ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल, ये उस तरफ गया I4, ये माइनस उस तरफ गया प्लस के I5, ये हो गया। इससे पता चलता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर आने वाली धाराओं के योग के तुल्य होता है, ठीक है, या बराबर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, मतलब कुल आवेश जो होगा वो नियत रहेगा। किरचॉफ का प्रथम नियम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, आवेश के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इसे हम धारा नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये धारा का है, धारा की बात हो रही, तो इसे हम धारा नियम या धाराओं का नियम भी कहते हैं। तो ये बात हो गई। तो क्या होगा, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आपने पढ़ा कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा इक्वल 0। फिर इसके बाद ये लिख लिया। फिर इसके बाद कह रहा है इसको लगाते समय चिन्ह परिपाटी यह है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह के साथ तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, बराबर 0 हो गया। अब इनको इस तरफ इसको उस तरफ ले गए प्लस की ओर, मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। और यह किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। और इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, धारा के नियम से भी जानते हैं, वैद्युत धारा के नियम से भी हम लोग इसको जानते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखो समझेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम को। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, देखो इस थोड़े से कॉन्सेप्ट से याद करेंगे कि सिग्मा आई आर इक्वल सिग्मा ई के। आई क्या होती है, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, आर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, ध्यान से समझना, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली वैद्युत धारा, किसी बंद पास में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, ये गुणन किया गया गुणनफलों का, और इसका मतलब होता है बीजगणितीय योग सिग्मा का। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से समझिए, किसी संधि पे, स्क्रीन में आपको डिफिनीशन दिख भी रही है, किसी संधि में बहने वाली या किसी बंद पास में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का गुणा किया गया है, तो गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। लिखेंगे इसके बाद अर्थात सिग्मा आई आर इक्वल सिग्मा ई के, सिग्मा आई आर इक्वल सिग्मा ई के। इतना लिखने के बाद आप इसको फिगर को ड्रा करेंगे, इसको फिगर को कॉपी में बना लेंगे, वीडियो रोकेंगे, फिगर बनाएंगे। इसके बाद लिखेंगे, देखो चिन्ह परिपाटी इस प्रकार लेते हैं कि इस नियम को लगाते समय चिन्ह परिपाटी इस प्रकार लेते हैं कि जब हम वैद्युत धारा की दिशा में चलते हैं, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा तथा वैद्युत प्रतिरोध के गुणनफल को किस में लेते हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा तथा वैद्युत प्रतिरोध के गुणनफल को हम किस में लेते हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ। और धारा के विपरीत चलने पर धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। जबकि सेल के ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। सेल के ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। और धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर अगर हम ऐसे जा रहे हैं, धन से ऋण की ओर, तो विद्युत वाहक बल को हम किस में लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। धन ऋण से धन की ओर आने पर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आने पर पॉजिटिव साइन लेंगे, और पॉजिटिव से निगेटिव जाने पर निगेटिव साइन लेते हैं। क्लियर। इसके बाद देखो क्या होगा, अब लगाएंगे किरचॉफ के इतना लिखने के बाद, जो साइड में देख रहा है, उसके बाद आप लिखाएंगे कि ये बंद पास दो ले लिए, एक ये बंद पास पूरा ये हो गया और एक बंद पास ये हो गया। इन दोनों बंद पास में सॉल्व करेंगे तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के
द्वितीय नियम के अनुसार बंद पास एक में बात करें तो देखिए, बंद पास एक में हम लोग ऐसे चलना है, ये सर्कल ये साइन चिन्ह बता रहा है कैसे चलना है। तो हम लोग जब ऐसे आएंगे तो धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध दे रहा है I1, धारा और उसका संगत प्रतिरोध है I1 के संगत है R1। हम धारा की दिशा में चलना है तो इसको कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे। यहाँ से हम लोग ऐसे चल गए इस हिसाब से, तो हम देखो इस तरफ चलना है, धारा ऐसे आ रही, हम लोग ऐसे चलना है, तो अब किस में लेंगे, चिन्ह का आएगा माइनस का, और धारा है I2, संगत प्रतिरोध क्या है R2, तो हो जाएगा I2 इंटू R2 इक्वल, ऐसे लेंगे सिल के विद्युत वाहक बल को। तो विद्युत वाहक बल को देखो इसमें जब चले तो क्या था, माइनस से प्लस, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहे थे तो क्या ले लेते हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ। और जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हम लोग ऐसे गए, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हैं तो किस में लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ये हो गया, ये किस में हो गया, बंद पास एक में। अब लेंगे किस में, बंद पास दो में। बंद पास इसी प्रकार बंद पास दो में, इसी प्रकार बंद पास दो में। बंद पास दो की बात करें, इसकी बात करें तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, धारा की दिशा में जब चल रहे हैं, ऐसे चले धारा की दिशा में तो इस हिसाब से आए, तो धारा कितनी थी I2 के संगत प्रतिरोध क्या था R2, तो लेंगे I2 प्लस I2 इंटू R2, धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। ऐसे गए तो क्या होगा, धारा I1 प्लस I2 हो गई और क्या हो गया, प्रतिरोध R3, और धारा की ही दिशा में अभी भी हम लोग जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस साइन आएगा, धारा है I1 प्लस I2, और इसके जो आपको संगत प्रतिरोध दिख रहा है, संगत प्रतिरोध वो कितना दिख रहा है R3, और इक्वल में हो जाएगा कितना, विद्युत वाहक बल आपको केवल इतने पूरे बंद पास में एक ही दिख रहा है E2, और उसमें भी हम लोग कैसे आ रहे हैं, ऐसे ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर, ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो इस तरफ से आ जाएगा क्या E2। ये हो गया द्वितीय बंद पास के लिए। इस प्रकार किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो कहता है ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे आप याद रखना कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके व्यक्त करता है, प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, और द्वितीय नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। प्रथम नियम किसको करता है, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। द्वितीय नियम किसको संरक्षित करता है, किसको व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे वोल्टता नियम भी कहते हैं। तो इसके बाद जो स्क्रीन में आपको नीचे दिख रहा है उसको आपको फिर से नोट करना है। इस प्रकार एक किरचॉफ का द्वितीय नियम हो गया अथवा पास का नियम हो गया। किरचॉफ के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख सकते हैं, चाहे अनसॉल्व उठा के देख लें या अपनी किताब में पीछे देख लें, जहाँ क्वेश्चन दिए गए होते हैं दीर्घ उत्तरीय, अतिरिक्त उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, उनमें आपको दिख जाएगा कि किरचॉफ के नियम से हर साल कोई ना कोई प्रश्न आता है। ठीक है, इससे संबंधित अब चलते हैं परिपथ की ओर, जैसे व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु। ठीक है, इन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखो जो अगली हेडिंग है आप लोगों की वो है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित ये व्हीटस्टोन सेतु है, बंद पास के नियम पर आधारित। इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें कहता है इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर एक व्हीटस्टोन थे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन थे, व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। ये प्रतिरोध दिए गए हैं PQRS। तो प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी भी चालक तार के अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जा सकती है। मतलब इनको व्यवस्थित करके कोई भी अज्ञात प्रतिरोध तार ज्ञात किया जा सकता है। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी भी चालक के अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जा सकती है। इसे क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये बात हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। थ्योरी साइड में लिखी हुई है, उसको लिखने के बाद फिगर बना लेंगे। फिर डालेंगे हेडिंग रचना। इसकी रचना देखो क्या है, इसमें चार प्रतिरोधों को, ये चार प्रतिरोध दिए गए हैं, समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में लगा देते हैं।
इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं, अगर ये हम देखें केवल ये हटा दें लाइन, ये हटा दें, तो देखेंगे ये समांतर चतुर्भुज है। 4 भुजाएं क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 संलग्न भुजाओं के रूप में जोड़ देते हैं। ठीक, इसके एक विकर्ण में क्या करते हैं, ये विकर्ण हो गया। आपने देखा होगा कि जैसे अगर ऐसे इस प्रकार ABCD बनाए तो ये ABCD, तो A और D विकर्ण, A और C क्या होगा, विकर्ण होगा, और B और D विकर्ण होगा, यही तो होता है। तो इसमें प्रतिरोधों की इसमें क्या करते हैं, इसके एक विकर्ण में क्या जोड़ देते हैं, एक सेल E जोड़ देते हैं तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं। दूसरे विकर्ण में हम क्या किया, एक धारामापी G जोड़ दिया। धारामापी का काम क्या है, धारा को मापना, और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। कुंजी क्या होता है, जो अपने चुटकुन होता है, स्विच होता है, इसको बोलते हैं। वही एक प्रकार की क्या है, कुंजी है। आपको आपके विद्यालय में रखी कुंजी मिल जाएंगी लैब में। तो क्या होता है, फिर से सुन लीजिए शुरुआत से एक बार। कह रहा है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी चालक तार के अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जा सकती है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें इसके बाद फिगर बनाया। इसके बाद कहते हैं, इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 संलग्न भुजाओं के रूप में जोड़ देते हैं तथा एक विकर्ण में एक सेल या बैटरी E तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं तथा दूसरे विकर्ण में एक धारामापी G तथा कुंजी K2 जोड़ देते हैं। अब सेल द्वारा क्या किया जाता है, जब सेल द्वारा या बैटरी द्वारा परिपथ में जब कुंजी K1 को बंद करते हैं, तो क्या होगा, ये परिपथ जुड़ जाएगा। बंद करना का मतलब जुड़ना। जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें अंदर जो सर्किट होते हैं वो वास्तव में बंद हो जाते हैं, पहले अलग अलग होते हैं, फिर वो क्या होंगे, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। मतलब परिपथ कुंजी क्या हुई, बंद हुई। जब स्विच ऑन करते हैं तो कुंजी बंद होती है, जब स्विच ऑफ करते हैं तो कुंजी खुली हुई होती है। तो जब हम कुंजी K1 को बंद करते हैं तो धारा में, परिपथ में वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। क्लियर। अब क्या होता है कि यदि हम अब इन प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि कुंजी K2 को बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। धारामापी क्या कर रहा है, धारा को माप रहा है। अब कुंजी K2 को बंद करने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो इस स्थिति में इसमें क्या होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इस स्थिति में क्या कहलाएगा, परिपथ संतुलन की अवस्था में कहलाएगा, संतुलित अवस्था में कहलाएगा। तथा इस स्थिति में इनके संगत प्रतिरोधों का अनुपात समान होगा, जैसे P/Q बराबर होगा R/S। प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। फिर से एक बार बताएं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी चालक के तार के अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जा सकती है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के रूप में जोड़ देते हैं तथा एक विकर्ण में एक बैटरी E तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं तथा दूसरे विकर्ण में एक धारामापी G तथा कुंजी K2 जोड़ देते हैं। जब कुंजी K1 को बंद करते हैं तो परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर। परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित करने लगती है। अब यदि इन प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि कुंजी K2 को बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु कैसा कहलाता है, संतुलित कहलाता है। इस स्थिति में इनके किन्हीं दो संगत समांतर चतुर्भुज के भुजाओं में लगे संगत प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है, अर्थात P/Q बराबर क्या होगा, R/S होगा। ये होता है, या P/R बराबर Q/S भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अभी प्रूविंग में बताएंगे। तो इतनी थ्योरी आप लिख लेंगे फिगर के बाद, फिर लिखेंगे क्या, अब इनको कैसे इनको सॉल्व करेंगे, सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब माना 4 प्रतिरोध तार AB, BC, AD व DC हैं। क्लियर। माना 4 प्रतिरोध तार AB, BC, AD व DC हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R व S हैं, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। क्लियर। जब कुंजी शॉर्ट में थोड़ा करा रहे हैं, जब कुंजी K1 को बंद करते हैं तो माना परिपथ तो बैटरी द्वारा परिपथ में वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। जब कुंजी K1 को बंद करते हैं तो सेल बैटरी द्वारा परिपथ में धारा वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है, जो बिंदु A पर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। बिंदु
ए पर दो भागों में विभाजित हो गई। एक चली गई है I1 और एक चली गई I2, अर्थात भुजा AB में धारा I1 तथा भुजा AD में धारा I2। अब यदि इन सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करें, कुंजी K2 को बंद करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, तो जो धारा I1 ए भुजा AB में थी वही धारा BC, जब इधर आएगी नहीं धारा तो ये I1 ऐसे ही निकल जाएगी, तो वही धारा भुजा BC I1 BC में होगी, तथा जो धारा भुजा AB AD में थी वही धारा भुजा BDC में होगी, I2 होगी। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद देखिए, अब AD में होगी, तब बंद पास, अब इनको सॉल्व करेंगे। इसको तो अपने कुंजी को बंद कर दिया, तब देखा कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब देखो आप बताते हैं, अब इसको थोड़ा फिगर से किरचॉफ, यहाँ तक थ्योरी पूरी जितनी स्क्रीन में दी गई इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद जो डेरिवेशन करा रहे हैं, छोटा सा डेरिवेशन, इसको कर लीजिए। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बात करें तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, बंद पास, बंद पास, कौन से बंद पास, ए बी डी ए पूरा बंद हो गया, ए बी डी ए, ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम में बताया गया था कि संगत वैद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंदपास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ऐसे जब हम चलेंगे तो धारा I1 है और ये क्या दिख रहा है, प्रतिरोध P है, तो धारा I1 प्रतिरोध P, धारा की दिशा में चलना है तो चिन्ह परिपाटी आपको किरचॉफ के द्वितीय नियम में पढ़ाया गया है, तो I1 लेंगे। ऐसे आए कोई धारा कोई प्रतिरोध नहीं, ऐसे गए धारा ऐसे, क्योंकि क्या कह रहा है ए बी, तो ए बी तो ये हो गया, डी ए तो डी ए हम ऐसे आ रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, धारा ऐसे जा रहे हैं विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो चिन्ह का आएगा होगा माइनस का, और क्या होगा I2R, और बराबर कितने के, 0 के। यहाँ से निकालेंगे I1P बराबर I2R, ये हो गया समीकरण आपका फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार लेंगे बंद पास बी सी डी बी, बी सी डी बी में, किसमें लेंगे, बंद पास बी सी डी बी में, बंद पास बी सी डी बी में, बी सी डी बी में। तो बी सी डी बी में अगर हम लोग बात करें तो बी सी डी बी में हम देखते हैं धारा की दिशा में चले, बी से सी की ओर, धारा की दिशा में चलना है, प्रतिरोध दे रहा है आर क्यू, तो धारा की दिशा में I1 और इसका प्रतिरोध संगत प्रतिरोध है Q, और माइनस, क्योंकि फिर कह रहा है सी डी, कह रहा है सी डी, बी सी डी, सी से डी में, जब इधर आए तो हम विपरीत दिशा में, कह रहा है सी डी, धारा ऐसे जा रहे हैं हम ऐसे आ रहे हैं विपरीत दिशा में, तो चिन्ह का लेंगे माइनस का, हो जाएगा I2S। और कोई सेल इसमें दिया नहीं है, विद्युतवाहक बल है नहीं, तो विद्युतवाहक बल हो गया 0, तो I1Q बराबर I2, ये माइनस था इस तरफ प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका समीकरण कौन सा, सेकंड, समीकरण हो गया सेकंड। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यह कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो आप पाएंगे क्या कि एक आपको कितना दे रहा था, LHS 1 का, ये दे रहा था I1P, और इसमें क्या दिख रहा है I1Q LHS में, इसके RHS में दिख रहा है I2QR, और इसके RHS में दिख रहा है I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, P/Q, P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। क्या है, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, लिख लेंगे इसके नीचे, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है।
यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, P/Q बराबर R/S। ये हो गया आपका कंप्लीट। पूरा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ इसकी न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो नोट कर लीजिए अच्छे से और एक बार रिपीट कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कोई कन्फ्यूजन हो समझने में। क्लियर? नोट कीजिए।